क्या बात है। चलो लुका छुपी खेलते हैं। लुका छुपी खेलूंगा, लेकिन ढूंढेगा कौन? मैं भी नहीं बनूंगा। मैं भी नहीं। मैं भी नहीं। मैं भी नहीं। मैं भी नहीं। कैनन, तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा। ये तो चीटिंग है। हमेशा मैं ही क्यों? क्योंकि तुम सबसे कमजोर खिलाड़ी हो कैनन। ऐसा मत कहो प्लीज। मैं हर खेल में माहिर हूँ। आप देखना किस तरह इस बॉल को ऊपर उछालती हूँ। तुम सब लोग देखते रह जाओगे। एक लेकिन मैथ्स में अच्छी हूँ। किट्टी ने करेला खरीदा पर वो करेला निकला कड़वा, तो किट्टी केरला करेला खरीदने गई, फिर भी निकला कड़वा करेला। करेला कड़वा था और करेला रहेगा ही कड़वा। अरे नहीं देख पा रहा। बस करो निकैटी, बहुत हो गया, प्लीज चुप हो जाओ। कैसा गाता हूँ रमजी? टैलेंट शो आसानी से जीत जाऊंगा ना? अब मुझे नहीं पता निकैटी, क्यों ना कुछ और किया जाए, बस गाने को छोड़कर। क्या कहते हो पार्टनर? मुझे कुछ और नहीं आता रमजी, बस मुझे गाना गाना अच्छा लगता है। इसे तुम अच्छा कहते हो? वाह, मेरे हिसाब से चिल्लाने के बजाय तुम्हें दिल से और सुर में गाना चाहिए। बताओ तो इस समय दिल कौन सी दुकान पर मिलेगा रमजी? अरे वो तुम्हारे अंदर ही है निकैटी। चिल्लाने के बजाय अपने दिल से उस गाने को महसूस करो। तुम्हारी आवाज अंदर से आनी चाहिए निकैटी। मुझसे बहुत मुश्किल काम करने को कह रहे हो ना, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। किट्टी ने करेला खरीदा पर वो करेला निकला कड़वा। चलो शुरू करो। आंखें बंद करो कैनन। किस जगह गिनती करूं? इस पेड़ के नीचे चले जाओ। ये तो बहुत सुंदर पेड़ है, इसे पहली बार देख रहा हूँ मैं। मैं भी इसे पहली बार देख रही हूँ। कल तक यहाँ नहीं था। तो चलो अब आंखें बंद करो और खेल शुरू करते हैं। ठीक है, गिनती हूँ। मैं 10 से उल्टा गिनूंगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैं आ रही हूँ। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हाँ? ये क्या? बाहर को क्या हो गया? ये काला कैसे हो गया? हेलो ताकिर, आइलिन, कोई है? कहाँ चली गई? ये हमें ढूंढने क्यों नहीं आई? ये क्या कर रहे हो साकिर? क्यों, क्या हो गया? थोड़ी आंख लग गई थी। चलकर देखना चाहिए। और अगर उसने कहीं बाहर जाते में आउट कर दिया तो? मैं तो जाऊंगा। कैनन, कैनन, कहाँ हो तुम? ये पत्ते यहाँ कैसे आए? क्या अचानक पेड़ पर से गिरे? ढूंढो हमें कैनन, ढूंढो। अरे सुनो दोस्तों, गेम को रोक दो, बाहर आओ। कैनन गायब है, उसे ढूंढो। कहाँ गई वो? शायद हमें ढूंढ रही होगी। यहाँ कुछ तो अजीब सा हुआ है। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ये ऊंचे पीठ ऊंट के। बहुत खूब स्वीटी, ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? कैनन कहीं नहीं मिली रैमजी अंकल। क्या? हे, कोई है वहाँ पर? ये तो आइलिन है। आइलिन? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। मुझे डर लग रहा है। एक काम करते हैं, याद करो तुम्हारे सामने क्या क्या हुआ था। हम सब यही छुपे थे। कैनन पेड़ के सहारे खड़ी थी। सब लोग जाकर वहीं छुप जाओ। मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, शायद पता लग जाए यहाँ क्या हुआ था। ओह, बढ़िया काम किया है। चुप रहना तो बहुत मुश्किल है, मैं भी कहीं छुप जाता हूँ। नहीं, तुम मत छुपना, तुम यही रहो। देखना मेरी गिनती पर क्या होता है। ठीक है, पलक भी नहीं झपकाऊंगा रैमजी। 10, 9, 8, 7। अभी तक कुछ नहीं हुआ रैमजी। 6, 5, 4, पलक भी नहीं झपकाऊंगा। 3, 2, खुजली हो रही है। 1, 0। छुप जाओ, अच्छे से छुप जाओ। मैं आ रहा हूँ। बस 0 पर एक बार पलक झपकाई थी। मैं खुजली हो रही थी। ये कहाँ पहुँच गए हम? ये जगह बिना रंग के क्यों है? पलक नहीं झपकाने से कहीं मैं कलर ब्लाइंड तो नहीं हो गया? अरे नहीं निकैटी, यहाँ वाकई में कोई रंग नहीं है। यानी उस पेड़ के नीचे आंख बंद करने के बाद हर कोई यहाँ पहुँच जाता है। कहीं वो निकाती और डैड तो नहीं? ऐसा नहीं हो सकता।
गमले फिर से टूट जाएंगे। ये पक्का वो नहीं हो सकते। ओ कैनन, वो कैनन है ना? नहीं, आप दोनों हो, असली नहीं हो सकते। आप कोई और हो। बेटी कैनन, भागो मत। अरे निकाटी मेरे साथ आओ, उसे पकड़ते हैं। वो घबराई हुई है रैमजी। जी हाँ सर, हम पार्क में पहुंच चुके हैं। हम कार्रवाई के लिए तैयार हैं। क्या करने का सोच रहे हो? ऐसे पेड़ नहीं काट सकते। अरे हम इसे काट नहीं रहे, बल्कि दूसरी जगह ले जा रहे हैं। यहाँ बूढ़े लोगों के लिए जिम बनने वाला है। पर मेरे पापा और बहन इस पेड़ के अंदर हैं। बेटा तुम ये कैसी बात कर रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अरे इंजन चालू करो। रेस्ट कर लो बेटा, नहीं तो रेस्ट इन पीस हो जाओगे। दादाजी आप ये क्या कर रहे हैं? आप ठीक तो है ना? अरे मेरी बात समझो बेटा, ये कोई आम पेड़ नहीं है। 70 साल पहले एक छोटी बच्ची लुका छुपी खेल रही थी। इस पेड़ के नीचे उसने आंखें बंद की और वो अचानक गायब हो गई। को लगा कि इस पेड़ की वजह से वो गायब हुई है। फिर उन्होंने इसे एक जादुई पेड़ समझकर काट दिया। अब ये गलती तुम लोग मत करो, वरना पछताना पड़ेगा। समझे तुम लोग मेरी बात? सच में? तो ये पेड़ यहाँ पर फिर से कैसे आ गया? क्या लगता है तुम्हें ये फिर से किसी और को गायब करके रहेगा? समझे? कुछ भी, क्या फालतू कहानी है ये। थोड़ी देर रुक जाओ पुलिस अंकल प्लीज। रैमसी अंकल और नेकाटी कैनन को ढूंढने गए हैं। 5 मिनट का टाइम दूंगा बस, उसके बाद इस पेड़ को हटा दूंगा मैं। मुझे यहाँ से निकलना होगा, हर हाल में निकलना होगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला। तुम कौन हो? मेरे सामने आओ। मैं हूँ इसी दुनिया की प्रैंक सेटर दादी। तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ बच्ची। खेलना है? कौन सा गेम? लुक्का छुपी। वो रही कैनन, मेरी बेटी। कैनन, क्या कर रही हो? हाँ, ये क्या है? पापा, क्या आप हैं? क्या आप असली पापा हो? ये जानने का बस एक ही तरीका है। मेरा बर्थडे कब है? मुझे सच में याद नहीं है बेटी, ये मेरी गलती है। ये आप ही मेरे पापा हैं। आपको देखकर अच्छा लगा। तुम बहुत ही प्यारी हो। फिक्र मत करो, इस गेम में हारोगी तो हमेशा के लिए इसी दुनिया में मजे से रह सकती हो, नहीं तो। हाँ? गेम? कौन सा गेम? वीडियो गेम्स की बात की होगी। नहीं, लुका छुपी की। ये चाहती है कि हम इसे ढूंढे। तो फिर हमें इसकी तरह ही सोचना पड़ेगा। ओह, स्वीटी बाजार में घूम घूम कर मेरी बुढ़ी हड्डियां दर्द करने लग गई। उफ निकाटी, उसकी आवाज की नकल करने को नहीं कहा, मैंने कहा उसकी तरह सोचो। बाजार, बाजार जाना होगा। सारी दादियाँ बाजार जाती हैं। सही कहा तुमने, वही चलते हैं। आज डिनर में क्या बनाऊंगी? ब्रोकली कैसी रहेगी? हाँ, वो रही दादी। निकाटी, तुम उस तरफ से जाओ, समझे? मैं इस तरफ से उसे घेरूंगा। हम दोनों उसे एक साथ घेरेंगे, समझ गए ना? निकाटी, अब तुम्हें क्या हो गया? मुझे क्या हो रहा है? सुस्त क्यों हो? तुम ठीक हो ना? पापा, उसे डराओ मत। एक बात तो साफ है कि इस दुनिया की तरह हम भी अपना रंग खोते जा रहे हैं। कुछ जल्दी करना होगा। सही कहा तुमने। निकाटी, फुर्ती दिखाओ, उस दादी को पकड़ो। पापा, ये तो एक होलोग्राम है। इसका मतलब असली दादी कहीं और है। मैं यहाँ हूँ। हाँ? आओ इस तरफ चलो, आवाज इस दुकान के अंदर से आ रही है। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। रैमजी, अपने आप को देखो तो तुम्हारी हंसी छूट जाएगी। किसी भी शीशे के सामने मत जाओ निकाटी। क्यों? अब बस थोड़ी देर में तुम सब गायब हो जाओगे। और तुम्हें पकड़ लिया दादी। मैं यहाँ हूँ। ये तो दर्पण वाला खेल खेल रही है। यहाँ आओ। ये भी नहीं थी। पापा, ये हमें बुद्धू बना रही है। ये जरूर किसी दर्पण के पीछे ही छुपी होगी। एक एक शीशा तोड़ने में सारी रात निकल जाएगी। हाँ, रुको, मेरे पास एक शानदार आइडिया है। निकाटी, दिल से जोर जोर से गाना गाओ। क्या अभी? इसके लिए तो मैं ऑलवेज रेडी हूँ। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट की पीठ ऊंची। काम कर गया। ये सही आइडिया था। ऊंट आया पहाड़ के नीचे, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची। रुक जाओ निकाठी, काम बन गया। तुम्हारा खेल खत्म दादी।
तुम अब हार गई। पहली बार अपने ही गेम में तुम लोगों से हार गई मैं। यहाँ आए ही क्यों तुम लोग? अपना वादा निभाओ और हमें अपनी दुनिया में वापस भेजो। जाओ तुम लोग। वैसे भी तुम मुझे पसंद नहीं आई। मैं थोड़े कमजोर खिलाड़ियों को ढूंढती हूँ। तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। ड्राइवर, इस पेड़ को हटाओ यहाँ से। वो लौट आए, वो लौट आए। हाँ, लेकिन ये कैसे हो गया? ये सब क्या हुआ अभी? देख लिया ना हवलदार साहब, मैं ऐसे ही फालतू की बात नहीं करता, समझे? इस पेड़ को कहीं और ले जाइए और जाकर छुपा दीजिए ताकि कोई और इसके आसपास भी ना आ पाए। मैं तो कभी नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बताओ अब क्या करना है हमें? अब एक ही गेम बचता है, बॉल फेंकने का। वाह, अभी बताता हूँ। अभी तो मैं जवान हूँ, जिगर में बड़ी आग है। ले ये ले। माफ कर देना। हमें किसी भी तरह उस बस को रोकना ही होगा। कुछ किलोमीटर आगे शहर खत्म हो जाएगा और समुद्र शुरू। सबको शाख खा जाएंगी। सीधा यही गिरना मेरे मुंह के अंदर। सालों बाद इतना लजीज खाना मिलेगा, वो भी बहुत सारा। आप क्या कर रहे हैं डिटेक्टिव? ये कैसा पागलपन है? अगर मेरा काम तुम्हें पागलपन लगता है कैप्टन, तो मैं पागल ही ठीक हूँ। रास्ता खत्म, यहाँ से आगे समुद्र है। इसी बस से सड़क और समुद्र दोनों की सैर करेंगे। बड़ी ही अजीब बात है। सब लोग अपनी सीट को कसकर पकड़ लो। जितना हो सके ऊंची उड़ान भरना, समझे? ये वो तो नहीं करेंगे जो मैं सोच रहा हूँ। ओके, कट। अच्छा शॉट था। ब्रेक लेते हैं। सर ये लीजिए आपकी कॉफी। मिस्टर कॉर्सन, ये रहा आपका पसंदीदा सैंडविच। कमाल का शॉट दिया कॉर्सन। आपको मैंने बताया था ना, यहाँ से कहानी थोड़ी बदल जाएगी। आप बस से गिर जाएंगे और आपकी याददाश्त चली जाएगी। आप भूल जाएंगे कि आप एक जासूस हैं। अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ सामान्य जीवन जिएंगे। हाँ, चलिए, अब सब कुछ आप पर है। हाँ हाँ, समझ गया। अभी वैनिटी वैन में जा रहा हूँ। बाद में, अभी मैं बिजी हूँ। मिस्टर कॉर्सन को ये ड्रेस दे दो। अगले सीन में वो इसी को पहनने वाले हैं। अभी जाता हूँ। मिस्टर कॉर्सन, आप अंदर है ना? मिस्टर कॉर्सन यहाँ नहीं है। मिस्टर कॉर्सन! अरे तुमने सुना? मशहूर एक्शन हीरो कॉर्सन डेमिर यहाँ अपनी फिल्म की शूटिंग करने आया है। वाओ, मैं तो उसका फैन हूँ। अपनी पिछली फिल्म में उसने अकेले 78 निंजास को हराया था, और वो भी अपनी छोटी उंगली से। सॉरी तंजू, गलती से लगा। हाँ, मैं भी कॉर्सन की तरह स्टार हो सकता था। और हाँ, हम दोनों एक जैसे दिखते हैं। बस मैं थोड़ा उससे ज्यादा स्मार्ट हूँ। ये रहे मिस्टर कॉर्सन सर। सर, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। क्या कह रहे हो तुम? अरे भाई, मैं कॉर्सन नहीं हूँ। इसने तो एक्टिंग शुरू भी कर दी। अगर ये कहे ना मेरी एक पत्नी और 2 बच्चे हैं, मतलब ये अपने रोल की तैयारी कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है ये। भाई, एक पत्नी 2 बच्चे हैं मेरे। काश मैं कॉर्सन होता, उसकी तरह शानदार जिंदगी जीता, लेकिन अफसोस। आइए चलिए मिस्टर कॉर्सन, आपका शॉट रेडी है। प्लीज साथ चलिए। हे, क्या हो रहा है? अरे जाने तो मुझे, मैं कॉर्सन नहीं हूँ। निकाटी तांजू, अरे कुछ तो बोलो। मुझे इसमें बहुत मजा आ रहा है। ले जाओ इसे। हाँ, यही कॉर्सन है, असली से भी ज्यादा सुंदर वाला। ले जाओ इसे। अरे भाई, तुम दोस्त हो कि दुश्मन? जाने दो मुझे। अरे छोड़ो मुझे। तुम एक एम्बुलेंस ड्राइवर हो और इस सीन में तुम कॉर्सन को लेकर जाओगे, ठीक है? तभी कॉर्सन अपनी याददाश्त खो देता है और चिल्लाता है, मैं जासूस नहीं हूँ। वो
वो एम्बुलेंस से कूदकर भाग जाता है। आइए मिस्टर कॉर्सन, शूटिंग यहाँ होगी। सुपर, आपकी पोशाक तो लाजवाब है। एम्बुलेंस में लेट जाइए। ग्रेट। लाइट्स, रोलिंग। और साउंड। सब तैयार है। नहीं, क्या आफत है। मेरे चेहरे पर क्या लगा रहे हो? 3, 2, कोई मेरी बात सुनेगा प्लीज? 1 मैं कोर्सन नहीं हूँ। एंड एक्शन। प्लीज लेटे रहिए डिटेक्टिव, आपको चोट लगी हुई है। अरे भाई, मानते क्यों नहीं हो? मैं जासूस नहीं हूँ। ये अपनी याददाश्त खो बैठे हैं, इन्हें कुछ याद ही नहीं है। मुझे फोन में बात करनी है। आज बच्चों को फिल्म दिखाने का वादा किया था। ऐसा करो, इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दो। मैं पकड़ता हूँ, जल्दी से इंजेक्शन लगाइए। कौन सा इंजेक्शन? नहीं चाहिए। अरे रैमजी, कहाँ चले गए तुम? मूवी जाने के लिए लेट हो रहे हैं, ऊपर से कॉल भी नहीं उठा रहे। कादरिए! रैमजी, क्या कर रहे हो? जल्दी से नीचे आओ। आ रहा हूँ। और कट। जबरदस्त शॉट किया, बहुत दिलेरी दिखाई। इसे ही कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन। हाँ, सच में अच्छा लगा। हाँ, यकीनन। अपने कैरेक्टर में आप इतने अंदर तक चले गए थे कि मुझे भी सच लगने लगा। अपने परिवार को जिस तरह याद किया वो कमाल था। ये लीजिए सर, ये है आपकी फीस। रुपयों से भरा ये बैग। क्या 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 कहा तुमने? ये मेरा है? रैमजी, क्या चक्कर है ये सब? रुको 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 कादरिए, यहाँ कोई रेमजी नहीं है। रेमजी चला गया। मैं कोर्सन हूँ, कोर्सन। ये सब क्या है पापा? अरे बेटा, जो हो रहा है उसे होने दो। हमारी किस्मत खुल गई। सारी फिल्में देखी है और कैसे हो मेरे दोस्त? अरे वाह, ये सब तुम्हारा है रैमजी? अगर है तो तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो रैमजी। क्या मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं था? अरे वाह, इस कार के पीछे की सीट पर मुझे एक वेफर भी मिला। वो मेरे वेफर है तांजू, ये कार है ना कि कोई दुकान। अच्छा रैमजी, क्या कार के अंदर ओवन भी है? है, बिल्कुल है निकैटी। इसमें सिर्फ ओवन ही नहीं, इसमें ग्रिल भी है। देखो, मैंने इसमें ग्रिल्ड कबाब बनाया है। वाह, क्या बात है। सॉरी, मेरे सबसे अच्छे दोस्त नहीं, उससे भी ज्यादा अच्छे दोस्त हो। अबे ये क्या है? अचानक से रोशनी कहाँ से आई? हाँ, तुमने भी वो रोशनी देखी है ना? कई बार मैंने भी ऐसी रोशनी देखी है। समझ नहीं आया ये रोशनी कहाँ से आई। चलते हैं। गौर किया तुमने? फिर से वो लाइट जली। मेरी आंखें। ये पत्रकार है रैमजी, इन्हें पापाराजी के नाम से भी जानते हैं। हमारे पीछे पड़ गए हैं। अरे ये रोशनी तो हमें अंधा कर देगी। रेमजी, गाड़ी को भगा, जल्दी भगा, जल्दी। पापाराजी को एक बार अगर भनक लग गई कि तुम कहाँ हो, तो वो सुबह से रात तक तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। एक पापाराजी ने मेरी भी फोटो ली। क्या एक मशहूर हस्ती के दोस्त होने के नाते मैं भी सेलिब्रिटी बन गया? क्या अब लोग मेरा भी पीछा करेंगे? हाय दया, मुझे बचा लो कोई। मेरे पीछे ये लोग क्यों पड़े हैं निकैटी? क्योंकि तुम अब एक बहुत बड़े फिल्म स्टार बन चुके हो रैमजी। तुम इन झमेलों से बिल्कुल नहीं बच सकते। मिस्टर कोर्सन, ये कार नहीं है क्या? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपना काम करने।
क्या शोरगुल हो रहा है? कॉर्सन ने नई कार ली है। क्या कहा? सच में? चलो, पैसे कमाने का अच्छा मौका है। बाहर निकलो, जल्दी करो। ये सब मधुमक्खियों के झुंड जैसे हैं। चलो, कहीं छुपते हैं। इतना भी आसान नहीं है। देखिए सर, हमारे पास एक से एक डिजाइन की हैट्स हैं। क्या वो चले गए? लगता तो है। इस हैट में मेरी नाक ज्यादा लंबी दिख रही है। अबे मोटे हाथी, तेरी नाक तो पहले से ही लंबी थी। ओके, बहुत खूब, बहुत खूब। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। क्यों रैमजी, अच्छा मजाक था ना? अरे झगड़ना बंद करो, चलो यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, धक्का मत दो, जा रहे हैं। ओ, गिर गया। ओ, आउच। झगड़े के दौरान कॉर्सन ने दोस्त को गिराया। आज की ब्रेकिंग न्यूज। कौन सा झगड़ा? तुम झूठ मत बोलो, वो अपने आप गिरा। कौशन जी, आपने ऐसी औंधी हरकत क्यों? अरे जल्दी से यहाँ से भागो। हाँ, वो आ रहे हैं। काफी नजदीक है। इतना भी मशहूर नहीं होना चाहता था। पापा, ये क्या कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। प्रिवेसी खत्म हो चुकी है। मुझे कहीं छुपना है। हाँ, बहुत थक गया हूँ। जल्दी से मैं बाथरूम में जाकर नहा लेता हूँ। कॉर्सन जी, आपका इंटरव्यू मिल सकता है क्या मुझे? कॉर्सन, आप दिन में कितनी बार नहाते हैं? दांत ब्रश करने में कितना समय लगता है आपको? बताइए, मैं यहाँ कैसे पहुँचा? मुझे बचाओ! यहाँ वो लोग मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। वो यहाँ भी ढूंढ लेंगे। मेरा मतलब तुम यहाँ भी कॉर्सन? हाँ, मैं ही कॉर्सन हूँ। तुम तो गायब हो गए थे। मैं गायब नहीं हुआ था, छुपा हुआ था। अब और यहाँ छुपने की वजह? पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ के छुपे हुए थे। भाई, अजीब दुनिया है ये। तुमने सिक्के का सिर्फ एक पहलू देखा। हर चीज की कीमत होती है। मशहूर होने पर कुछ भी प्राइवेट नहीं रहता। सेलिब्रिटी बनने के बाद हम अकेले खा नहीं सकते, दोस्तों के साथ बाहर घूम नहीं सकते। भाई, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए। फिर तो तुम्हें ये एक्टिंग का चक्कर छोड़ना पड़ेगा। फिर जैसा चाहो वैसे जी सकते हो तुम ऐसे जीकर खुश हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। कितने दिनों से मैंने ठेले से वड़ा पाव नहीं खाया, शॉपिंग पर नहीं जा पाया, तसल्ली से टपरी की चाय तक नहीं पी पाया, और तो और अपने दोस्तों से भी नहीं मिल पाया। पर लेकिन मुझे लगा कि इन बातों से उबने के बाद यहाँ छुपे हो। हाँ, ये बात सही है, पर अब अकेलापन काफी हो गया। चाहता हूँ कि लोग अब मुझे वापस से देखें। इस दुनिया को मैं अब छोड़ नहीं सकता रेमजी, लेकिन तुम छोड़ सकते हो। हाँ, सही कहा। सेलिब्रिटी होने से सारी प्राइवेसी खत्म हो जाती है। जाओ, प्रसिद्धि तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बढ़िया। तो अब मुझे इजाजत दो, मैं चला इस दुनिया को एलियंस के खतरे से बचाने। कॉर्सन लौट चुका है दोस्तों। वाह, एक ही पल में मेरी दुनिया ही बदल गई। पलक झपकते ही पैसा, दौलत, शोहरत सब हवा हो गए। हाय हैंडसम, कैसे हो? कादरी, तुम, मेरे बच्चों, तुम लोग यहाँ कैसे पहुँच गए? हमने तुम्हारी बातें सुन ली रैमजी। अब तुम किसी बात की फिक्र मत करो। उसे भूल जाओ पापा। दिन भर शूटिंग की वजह से आपसे नहीं मिल पाया। अब हम साथ में समय बिताएंगे। कॉर्सन एलियंस को हरा देगा। हमारे घर के हीरो तो आप ही हैं। इतना ही काफी है डार्लिंग। एक बात कहूँ कादरी, तुम्हें बहुत मिस किया मैंने। अरे मिलने दो उसे सारी शोहरत। एंड कट। क्या? मजाक है, मजाक है। मैं खो गया हूँ। क्या मेरे लिए एक टैक्सी मंगवा देंगे?